कोई ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर नियमानुसार जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी, जांच की जाएगी और जैसा भी होगा उसको देख के नियमानुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बेहटा अंचल कार्यालय पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्षों से लोग जमीन के परिमार्जन, म्यूटेशन और दाखिल खारिज जैसे जरूरी कामों के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि न अंचल अधिकारी समय पर मिलते हैं और न ही उनकी शिकायत सुनी जाती है। कई फरियादियों का दावा है कि एसडीएम के आदेश के बाद भी मामलों का निष्पादन नहीं किया जाता। वहीं कार्यालय परिसर में कुछ बाहरी लोगों द्वारा काम कराने के नाम पर संपर्क किए जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं। जनपद न्यूज की टीम ने पीड़ितों से बातचीत के बाद इस पूरे मामले पर दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडे से सवाल किया कि यदि एसडीएम का आदेश है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडे ने क्या कहा और जमीन की काम के लिए बार बार बेहटा अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान लोगों ने क्या कहा। हम तो बेहटा अंचल में पिछले जो है 5 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ। 2018 में हमने एक ज़मीन लिया था। हाँ। जिसमें बै लेने के बाद जो है वो मौजा स्थानांतरण का मामला था। हाँ। बेहटा अंचल में एक विशेष भूखंड जमीन जो है वो दोहरा मौजा में कट रहा है, जबकि वो ज़मीन वास्तविकता में वो पैनाठी मौजा में है। और ये सीओ के और इसके कर्मचारी के इससे मिली भगत से ये चलाया जा रहा है, जिसमें हमने लोक शिकायत में डीएम साहब के यहाँ हमने लिखित रूप से दिया था दिनांक 11/9/2024 को। उनके आदेश आने के बाद भी उनका आदेश आने के बाद यहाँ सीओ को जो है रेफर किया गया कि इसको शुद्धिकरण किया जाए, लेकिन आज तक न कर्मचारी न सीओ, सिर्फ दौड़ाने का काम है, कहीं भूमि पर कोई काम उतर नहीं रहा है। उसके बाद हमने एसडीओ को अभी लेटेस्ट जो है वो हमने एसडीओ को जो है कि नहीं भेजा था। ठीक है, एसडीओ को भेजने के बाद एसडीओ ने 1 हफ्ता में रिपोर्ट मांगा था यहाँ के जो है कि नहीं आपको जो लिपिक हैं नीतेश जी, उनके विरुद्ध हमने किया था। ठीक है, 26/10 पत्रांक है, दिनांक 20/3/2026 को 1 हफ्ता के अंदर उनको रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी भी वो जो है इस पर कोई काम नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार ये हमारी बात सुने। बेहटा अंचल में बहुत सारे गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं जो आ करके चल जाते हैं, जिनका कोई काम जो है नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार तक ये हम आपके जनपद न्यूज़ के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं यहाँ आए, यहाँ जांच करें। बिल्कुल करप्शन का यहाँ अड्डा है, यहाँ देखा जाए और हमसे कागज़ मांगा जाए। हमको कब से दौड़ाया जा रहा है। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना से हैं, पटना अनीसाबाद से। पटना अनीसाबाद जी, पटना अनीसाबाद से हम 2-3 बार हफ्ता में आ जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 2018 में ज़मीन हम लिए थे, 18 के बाद से अभी तक दौड़ाया जा रहा है। सबने अपने अपने तरीक़ा से काम किया, कहीं धरातल पे काम, मौजा स्थानांतरण का कोई काम नहीं हुआ। और आज तक ये मसला आज तक है कि आज तक हम दौड़ रहे हैं। सब जगह हम गए, मंत्री जी विजय सिन्हा जी थे, उनके यहाँ भी हमने कागज़ दिया, उनके यहाँ से भी रिपोर्ट आया है। ठीक है कि इनका काम किया जाए, लेकिन कोई सीओ और कोई कर्मचारी और कहीं कोई सुनने वाला नहीं। कि विजय सिन्हा है, बहुत हद तक ठीक हुआ है, उन्हीं का ये देन है कि हमको ये ऑर्डर हुआ। उनका ये देन है कि यह ऑर्डर हुआ जो है। और जिसको अब यहाँ के लिपिक और यहाँ के जो है ना सीओ अंचलाधिकारी जो है, अंचलाधिकारी महोदय जो है कि प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन आखिर उनके कब्जे में नहीं है। उनके कब्जे में यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जो है लिपिक क्यों नहीं है। अंचलाधिकारी को इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि आपके अंडर में जब ये एसडीओ के यहाँ से आया तो इसको इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। जी सर, अच्छा, बेहटा अंचल में जनता का एक कंप्लेन है कि आपके आदेश के बाद भी अंचलाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? ये ऐसा मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि कोई ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर नियमानुसार जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। तो मेरे पास सर तो पब्लिक का बाइट भी है सर, बयान भी है। जी, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। जब हमारे पास या पब्लिक या आवेदन आता है तो उसके ऊपर जांच करा के उचित कार्रवाई जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर कोई सीनियर ऑफिसर पदाधिकारी कोई ऑर्डर करते हैं तो जो नीचे में है उनको आदेश का अनुपालन करना चाहिए या नहीं? जी, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर तो हम लोग पब्लिक से अगर खबर करते हैं सर, पूछताछ करते हैं तो उसमें बताया जाता है, हो सकता है डरे आपका आवेदन नहीं दिया जाता होगा, लेकिन हम लोग सर पूछते तो हम लोग के सामने बताया जाता है। फिर डालने के बावजूद भी उस पर हम लोग को, मीडिया लोग को भी धमकी दिया जा रहा है सर। जी, अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें भी एफआईआर की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी कराया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि सीओ सर कॉल तो नहीं है, लेकिन अगला के कॉल है, बोला कि मेरा भाई लोग हैं, मेरे रेथी हैं लोग। इसमें जांच की जाएगी और जैसा भी होगा उसको देख के नियमानुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी।
ठीक है बोलिए। अच्छा, लेकिन अब यहाँ है कि बगैर पैसा दे कोई काम होना ही नहीं ठीक है, कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, जैसे विजय सिन्हा, खासकर जवाबबंदी की काम है। जैसे विजय सिन्हा ने CSC सेंटर चालू किया था, तो सारा काम हो रहा है यहाँ जनता? कुछ नहीं हो रहा, खाली कागज में हो रहा है। जो पैसा दे रहा है उसी का काम हो रहा है, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। जी। समस्या सर, बाबूजी 8 कट्ठे जमीन लिए हैं। हाँ। पसवान लोग 1-1.5 कट्ठे धैले हैं। आज 82 से जमीन लिए, नहीं छोड़ रहा है, ब्लॉक में दौड़ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग को पसवान लोग, हम लोग जाति बढ़ी है, कमजोर जाति के हैं, और हम लोग कोई नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, में दौरा है। ये बताइए कि अंचल अधिकारी को आपने बोला है? हम बोले हैं, 3 बार क्या बोल रहे हैं? 3 बार ना पे हो चुका, कोई सुधार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आ रहे हैं, जा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार हमारे नापे चाहिए। सर से मिलना था, कागज पत्र संबंधित काम था उनसे। कितना दिन से चक्कर काट रहे हैं। कितना दिन से चक्कर? कितना दिन से? पिछले महीना आए थे, 2-3 दिन भेंट नहीं हुआ। कल आए थे, तो कल आए और सब चल गए। आज इंतजार करें 10 बजे से, लेकिन अभी तक आए नहीं है सर। तो आज तो जनता दरबार भी था ना? हाँ, जनता दरबार है, लेकिन सर नहीं है। जमीन का काम था। जमीन का? जमीन का काम था, कागज सब दाखिल खारिज सब कराना था। दाखिल खारिज करना।